उन्हें भगत सिंह के नाम पर शादमान चौक के नाम का होने के लिए उन्होंने ऐतराज़ जताया और उन्होंने भगत सिंह को आतंकी और अपराधी और पता नहीं क्या-क्या आपत्तिजनक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो वसीम साहब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भगत सिंह जो लाहौर से लाहौर सेंट्रल जेल में रहे, वहीं पे उन्होंने फांसी खाई, वहीं पे पढ़े-लिखे, जन्मे, उधर ही सब रहा और पूरे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान गँवाई, सब कुछ न्यौछावर किया, वो भगत सिंह को आज पाकिस्तान में आतंकी कहा जाता है। आप भी ऐसा ही मानते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी थे? ये उन्हीं लोगों की औलाद है जो आज भगत सिंह के खिलाफ बोल रही है। अच्छा। ये ताजदार बरतानिया के पुराने वफादार, अच्छा। जिनको घोड़ी पाल मुरब्बे मिले, जिनको जमीनें मिली, जिनको 1857 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों को शहीद करवाने पर इनामात से नवाजा गया, उनके वजीफे लगे, सालाना वजीफे लगे और वो लोग आज भी पाकिस्तान में असेंबलियों में हैं या सेनेट में हैं। मेरे नजदीक में मेरा हीरो है। मैं उसका मुतालबा करता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसका ये मुतालबा करता रहूंगा कि भगत सिंह का को जहाँ पे फांसी दी गई थी उसका मुजस्समा वहाँ पे बनना चाहिए। वो डिजर्व करता है और हम हर साल अपने बच्चों के साथ जाते हैं 23 मार्च को सेलिब्रेट करने के लिए। भगत सिंह तो उस वक्त शहीद हुआ कि जब अभी पाकिस्तान का नाम भी सामने नहीं आया था। ठीक है। पाकिस्तान का नाम 1932 और 33 में सामने आया, जबकि उससे पहले भगत सिंह शहीद हो चुका हुआ था। भगत सिंह ने जो अपना कत्ल किए थे पुलिस वाले बरतानिया के और बंदा परवर, ये तो सोच लो ना उसने क्यों किए थे। आपने लाला लाजपत को कत्ल किया, उसे लाठियां मार मार के पुलिस ने मार दिया। वो उनका मुर्शद था, वो उनका उस्ताद था। ये सारी सोशलिस्ट मूवमेंट थी। उन्होंने अपना रिवेंज लिया कि हमारे उस्ताद को उन्होंने मारा, उन्होंने उसे मार दिया। भगत सिंह के ऊपर एलिगेशन ये भी कुछ लोग लगाते हैं कि वो तो है ही एथिस्ट था, फिर आप मजहब को बीच में कैसे ले? वो तो किसी मजहब, वो तो खुदा को ही नहीं था मानता। ये तो बात फिर वजूद ही नहीं रखती। वो तो अगर सिख भी रहता तो भी आपके लिए काफिर था, हिंदू था तब भी काफिर था, क्रिश्चियन होता तब भी काफिर था। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है उसके नजरियात से? कोई बताएगा कि मोहम्मद बिन कासिम को किस जुर्म में सजाए मौत हुई? किस जुर्म में? राजा दहर की बेटियों के साथ जना करने के फिर। अब महमूद गजनवी कितना बड़ा हीरो था ये आप अंदाजा लगा लें। ये गजनी से लेके वो सोमनाथ तक जो तकरीबन 4000 किलोमीटर का एरिया बनता है। ठीक है। तो उस 4000 किलोमीटर के एरिया में तो दूसरा कोई मंदिर लूटा ही नहीं उन्होंने। अच्छा। दूसरे किसी मंदिर पे इस्लाम नहीं लगाया। अच्छा। इस्लामी झंडा उन्होंने नहीं लगाया। सोमनाथ पे गए हैं। क्यों? क्योंकि 40 मन की तो उसकी सोने की जंजीर थी जिससे घंटियां बजती थी। तो ये तालिबान ने हमारे सामने गजनी में तोड़े सारे बूथ। वो गजनी वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। ठीक हो गया। तो वहाँ के क्यों नहीं तोड़े? अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को कत्ल करके इक़्तिदार हासिल किया। ज़हीरुद्दीन बाबर ने लौंडा रखा हुआ था, बॉयफ्रेंड रखा हुआ था, वो कितना इस्लामी था। अच्छा आप हुमायूं का देख लें, हुमायूं अफयून खाता था। उसके बाद आ जाए जलालुद्दीन अकबर। तो जलालुद्दीन अकबर जिसे आप अकबर दी ग्रेट कहते हैं, हमारी किताबों में भी अकबर आजम लिखा हुआ है। तो वो अकबर आजम उसने तो अपना मजहब नया बना लिया था जिसका नाम दीन इलाही था। उसके बाद जहांगीर की तरफ आ जाए, वो 16 प्याले शराब के रोज पीता था। तो ये कौन सा इस्लाम था? ये अपनी समझ से बाहर है। शाहजहां जो था ये फजूल खर्च आदमी था, औरतों से फुर्सत नहीं थी। 16-17 उसने शादियां की और बाद में पता नहीं 12वें 14वें 15वें बच्चे की पैदाइश में उसकी बेटी बेगम जब मुमताज महल फोत हुई तो उसके लिए ताजमहल बना दिया। आपको हीरोज की जरूरत थी। आपने कल जिन सेंट्रल एशियन को हीरो बनाया, आज आप उनकी औलादों के साथ लड़ रहे हैं। आज कहे ना कि हीरो है तालिबान, आज क्यों नहीं कह रहे? आज इसलिए नहीं कह रहे कि वो तुम्हारे गले काट रहे हैं। एक कौम है, उसका जो भाई है वो फादर ऑफ द नेशन है और जो सगी बहन है वो मदर ऑफ द नेशन है। और वो सगे बहन भाई है। एक सगे बहन भाई है और एक बाप है कौम का और एक माँ। उन्होंने रिश्ता पे उसे सिस्टर ऑफ द नेशन कह दो यार, लेकिन मदर ऑफ द नेशन कह के पूरी कौम को मशगूल कर दिया बहन। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान में एक चौक है, उसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाना था, लेकिन कोई रिटायर्ड जनरल आर्मी जनरल है, उसने ये कहा है उसने कहा कि कोई चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर नहीं होगा और भगत सिंह को आतंकवादी भी कह गया। पाकिस्तान को मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले एक तो हमने आपको ये कहा नहीं कि आप भगत सिंह का नाम अपने चौक के नाम पर रखो। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब स्टंटबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात कर रही है ताकि भारत इस पर रिस्पॉन्स दे अपना। तो ये सब दोगलापन है इनका, तो मुझे तो लगता है ऐसा ही। आपकी क्या ओपिनियन है? आप कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ब्रिटेन में चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में मोलेस्टेशन बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में रेप बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, ब्रिटेन में इलीगल माइग्रेंट बहुत घुस रहे हैं। अब आप गूगल पे सर्च कीजिए ब्रिटेन मोलेस्टेशन,
विद चाइल्ड। आप मतलब देखते देखते न्यूज को आपको सुबह फिर रात फिर सुबह हो जाएगा, ये साले जितने पाकिस्तानी घुसते हैं ब्रिटेन में, 6 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, 7 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, 11 साल की बच्ची को मोलेस्ट करते हैं, इनका यही काम। इन मुसलमान ग्रूमिंग गैंग यहीं से तो निकले थे। अब इसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये 5-5 लोग एक एक माइक ले लेते हैं और दाढ़ी तो ऐसे रखते हैं, डराने वाली दाढ़ी रखते हैं, रुटंगा पैजामा पहन करके ये ब्रिटेन के रोड पर, पार्क में, मॉल में ये खड़े हो जाते हैं और लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट करते हैं, इस्लाम, दावत इस्लाम करना स्टार्ट करते हैं। अब ब्रिटेन को जैसे ही ये बात पता चली है, पूरा सर्वे सामने आ गया है, अब तख्ता पलट होने के लिए सारी तैयारी हो रही है। ब्रिटेन की जनता को भी कट्टर हिंदू ऋषि सोनक दोबारा चाहिए। अब ऐसे में ही दिवाली में एक कांड ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने कर दिया। अब हो गया है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश पीएम स्कारमर ने सोचा कि भाई ये गलती कैसे हो गई मेरे से, जो मैं चर्चाएं आम पर आ गया। अभी हमारी दिवाली और दिवाली में ब्रिटिश नया पीएम प्राइम मिनिस्टर स्कारमर ने क्या किया, दिवाली का आयोजन किया अपने घर पर, और पीएम निवास में भी, बंगलों में भी उसने आयोजन किया, दीप भी जलाया, पटाखे भी जलाए और भरतनाट्यम भी करवाया, कथक भी करवाया, इंडियन ट्रेडिशन को प्रमोट भी किया, लेकिन साथ में दारू और नॉनवेज सर्व करवा दिया। अच्छा, और ये हुआ हमारे हिंदू संस्कृति का धर्म भ्रष्ट। अब स्कारमर ब्रिटिश जो पीएम नया बना है उसको ये जानना चाहिए था कि हिंदू अपनी भक्ति से पहले, हिंदू अपने पूजा से पहले, हिंदू अपने आराधना से पहले, हिंदू अपने भगवान की प्रतिमा के पास दीप जलाने से 40 दिन पहले से अदरक लहसुन छोड़ देते हैं। नॉनवेज तो छोड़ ही दीजिए, नॉनवेज तो छोड़, वो तो अदरक लहसुन छोड़ देते हैं। तो स्कारमर को इतनी सी बात समझ में नहीं आई। उसने इंटेंशनली जिस हिसाब से हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का पूरा प्रोग्राम किया, नॉनवेज और दारू को सर्व करवा करके, ये पड़ेगा अब अभी के ब्रिटिश के पीएम को भारी। और अब जनता भी बाहर निकल करके इन्फ्लेशन पर बात कर रही है। पाकिस्तान से आए ग्रूमिंग गैंग और पाकिस्तान से आए बलात्कारी और जो छोटी छोटी बच्चियों में, 6 साल की बच्चियों में औरत तलाश करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, इलीगल माइग्रेंट को बाहर निकालने के लिए ब्रिटेन की जनता अब रोड पर आ रही है और तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में 2 देशों का तख्ता पलट होगा नए साल में। एक है ब्रिटेन और दूसरा है बांग्लादेश। हम तो बड़ी फुलझड़ियां जलाएंगे। स्कारमर और मोहम्मद यूनुस अपने पिछाड़ में सुतली बम बुझाएगा, इसके लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे।